हाय दोस्तों, मैं वकील इंजीनियर पोल्ट्री से। तो जैसे हम लोगों ने आपको कहा था कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई बीएसएफ की हम लॉन्ग वीडियोस लेकर आएंगे, तो यहाँ से शुरू होती है ब्लैक सोल्जर फ्लाई की सीरीज, जिसमें हम लॉन्ग वीडियोस लेकर आएंगे और हम शुरू से आखिर तक सारी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। तो आज का वीडियो है ब्लैक सोल्जर फ्लाई की हिस्ट्री के बारे में। तो आप लोगों ने सबने हमारा वीडियो देखा होगा, जो कि हम साइड में डाल देंगे। अल्ली, लार्वा, जो भी आप उसको बोलते हैं, काड़ी माखी, बीएसएफ। इस वीडियो से आप लोगों में इंटरेस्ट जागा है कि हम भी बीएसएफ का फार्मिंग करेंगे और हमारे पोल्ट्री को, फिश को, पिग को, क्रैब्स को, जो भी लाइव स्टॉक बिजनेस होता है जिसमें नॉनवेज प्रोटीन चलता है, उसको हम खिलाएंगे। तो आज जानते हैं उस मक्खी की हिस्ट्री क्या है। तो जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई या बीएसएफ है, ये काली मक्खी है। सामने साइड में उसका वीडियो डाल देंगे, जहाँ पे हम काली मक्खी आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो है हमारे पास पुराना। तो ये एक काली मक्खी है जिसका 45 दिन का लाइफ साइकिल होता है। 45 डेज, 45 दिवसाचा लाइफ साइकिल असतो। 45 दिन का लाइफ साइकिल रहता है। ये जो मक्खी थी, ये ओरिजिनेट यानी इसकी शुरुआत हुई थी या पहचान हुई थी यूएसए में, अमेरिका में 1930 के दशक में। 1930 के दशक में, और ऐसे ही फिर वो अफ्रीका फैली, फिर यूरोप फैली, फिर वो एशिया में आई। करीबन 20-21वीं सदी में ये हमारे मुल्क इंडिया में पाई गई। तो ये मक्खी का लाइफ साइकिल होता है 45 दिन का, जैसे हमने बताया। इस मक्खी की लाइफ साइकिल में होते हैं 4 स्टेजेस। पहला अंडा, एग। दूसरा लार्वा, जो आपने हमारा वीडियो देखा है। तीसरा होता है प्री प्यूपा, और चौथा होता है फ्लाई। तो इस मक्खी के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए गए। एक मिथ ये भी था कि ये मक्खी किसी एक तरह की बीमारी फैलाती है। इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम बोलूं आपको, तो हर्मीशिया इल्यूसेंस है। साइंटिफिक नेम हर्मीशिया इल्यूसेंस। हमारे लिए ये काली मक्खी है, बीएसएफ या ब्लैक सोल्जर फ्लाई, जो आपको ठीक लगे वो बोलिएगा। बट साइंटिफिक नेम जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं, हर्मीशिया इल्यूसेंस कहा जाता है। तो जब शुरुआत में इस मक्खी को एक स्पेसिफिक बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता था, जो कि एक मिथ था, यानी एक झूठ था लोगों का, उस वक्त का बोल सकते हैं कि अंधविश्वास था। उसके बाद इस मक्खी के ऊपर हजारों टेस्ट हुए, हमारी सादी मक्खी के कंपैरिजन में हुए। जो हरी मक्खी आती है, जो आम के ऊपर बैठती है, आम के छिलके के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, एकदम ब्लू कलर की या हरी कलर की होती है, उसके अगेंस्ट टेस्ट हुए। इसके टेस्ट हुए मील वर्म्स के अगेंस्ट। बहुत सारे कीड़ों के, इंसेक्ट्स के जो टेस्ट होते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत सारे टेस्ट हुए। और उन सब में ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई, काली मक्खी, सफेद सोना टॉप पर आया। सबसे टॉप पे आया किन चीजों में? वेस्ट कंपोजिशन पे, यानी आपका जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, उसको कंपोस्ट में बदलने में, और अपने आप को प्रोटीन सोर्स बनाने में। ये जो मक्खी है, ये टॉप पे आई है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, फिश फार्मर्स के लिए, कोई भी, जैसे मैंने बता रखा है, नॉनवेज फार्मिंग कह रहे हैं, जो कि लाइव प्रोटीन, जो कि नॉनवेज चलता है जिस किसी भी लाइव स्टॉक में। बकरी को नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। गाय को, मेंढी को, कोई भी लाइव स्टॉक जो घास पर पलता है, उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लाइव स्टॉक के लिए है जो कि नॉनवेज चलता है, यानी हो गई मुर्गी, मच्छी, केकड़ा, पिग, प्रॉन्स, फिश। एक्सोटिक एनिमल्स अगर आप पालते हो, आपकी डॉग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कैट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस मक्खी को किस किस तरह में प्रोड्यूस किया जाता है? तो सबसे पहले लार्वा, फिर उसको ड्राई कर भी बेचा जाता है, फिर उसका ऑयल निकाल कर भी बेचा जाता है, फिर उसका कंपोस्ट भी बेचा जाता है। एकदम टॉप क्वालिटी फर्टिलाइजर बनता है जो इससे वेस्ट निकलता है। जैसे हम महाराष्ट्र से, मराठी माणूसीकडे सांगू शकतो, गांडूळ खत, यानी जो केचुए से जो खत बनता है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जितनी मेहनत, मशक्कत वर्मी कंपोस्ट में लगती है, उससे 10% या 25% में कंपोस्ट फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है, जिसको फ्रास बोलते हैं, ब्लैक सोल्जर फ्लाई। फ्रास भी तैयार होता है और कंपोस्ट भी तैयार होता है। तो ये थी एक छोटी हिस्ट्री ब्लैक सोल्जर फ्लाई के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अगले वीडियोस आते जाएंगे जिसमें हम और भी इन डिटेल में जाते जाएंगे। बहुत बारी किया है ये बिजनेस, हम 4 साल से कर रहे हैं। जस्ट ये हुआ कि हमने वीडियोस अब अपलोड करना चालू किया। तो आपके जो कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट में डालिए, हम उनके जवाब देंगे, या अगले वीडियो में हम उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं।